बकरा ईद और चोरों का राज। गांव में बकरा ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ रंगीन लाइट्स, चांद रात की रौनकें और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। मगर इसी दौरान एक अजीब राज ने पूरे गांव को परेशान कर दिया। रात होते ही लोगों के घरों से ईद के तोहफे, मिठाइयां और सजावट का सामान गायब होने लगा। सब लोग हैरान थे। गांव के एक ज़हीन मगर शरारती बच्चे हिम्जा के पास एक निहायत समझदार बकरा था, जिसका नाम बादशाह था। बादशाह आम बकरा नहीं था, इसकी सूंघने की ताकत बहुत तेज थी। एक रात हिम्जा ने देखा कि बादशाह बार बार जंगल की तरफ देख रहा है, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास हो। हमजा ने अपने दोस्तों के साथ राज जानने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो सब खामोशी से बादशाह के पीछे चल पड़े। जंगल के करीब उन्हें जमीन पर अजीब कदमों के निशान नजर आए। अचानक दरख्तों के पीछे से एक साया भागा। चोर! हिम्जा जोर से चलाया। बादशाह तेजी से इस साये के पीछे दौड़ पड़ा। बच्चे भी इसके पीछे भागने लगे। दौड़ते दौड़ते वो एक पुरानी खाली झोंपड़ी तक पहुंचे, जहां बहुत सा चोरी शुदा सामान छुपा हुआ था। लेकिन असल राज अभी बाकी था। चोर कोई खतरनाक डाकू नहीं था, बल्कि एक गरीब नौजवान था जो अपने बीमार वालिद के इलाज के लिए मजबूर हो गया था। बच्चे हैरान रह गए। हिम्जा ने गुस्सा करने के बजाय गांव वालों को सच बताया। गांव वालों ने नौजवान की मदद की और इलाज के लिए चंदा जमा किया। नौजवान ने अपनी गलती मांगी और तमाम सामान वापस कर दिया। बकरा ईद के दिन पूरा गांव खुश था। बादशाह को गांव का जासूस हीरो करार दिया गया और सबने सीखा कि कभी-कभी मेहरबानी सबसे बड़ा राज हल कर देती है।